मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी खोजाराम एकेडमी में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। नए कॉन्सेप्ट नए अंदाज के साथ में बच्चों एसएससी सीजीएल में इस टाइप के ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप का आप लोग लास्ट तक देखते हो तो लगभग 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। बहुत शानदार अंदाज में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। देखो जी, इस टाइप में अपने पास क्या रहेगा बेटा, सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे जाने वाले क्वेश्चंस। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये सिंगल पावर होगी, इस प्रकार ट्रिपल पावर पे जाने वाले क्वेश्चंस अपन इसमें देखने वाले हैं। इसी प्रकार आप लोग देख रहे होंगे सिंगल पावर से किस पे जाएंगे बेटा, ट्रिपल पावर के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस इस टाइप में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे बेटा यहाँ पर कि इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है। तो देखो साहब, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले एक पेज ले लेते हैं अपन। आप लोगों ने बेटा ये तो पढ़ा ही होगा, a प्लस बी क्यूब पर पावर 3 क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है साहब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहां पे आ जाए a प्लस बी। इतनी बातें क्लियर। फिर देखो जी, यहाँ पर अपने पास a की जगह आ जाए x आ जाए और b की जगह बेटा अपने पास 1/x आ जाए और इसका अपन को क्यूब करना है। तो देखो जी, यहाँ पर x का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा, फिर बेटा प्लस यहाँ पर 3 होगा, x भी होगा और 1/x भी अपने पास यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर अपने पास ये x प्लस 1/x ऐसा कैसा आएगा, बोलो यस या नो। अब देखो जी, यहाँ पर अपने पास ऐसा आ गया और आप लोगों से ऐसा बोला जाए कि x प्लस 1/x इक्वल टू कोई n हो। यदि यहां पे ऐसा दे दे बेटा आपको x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर हो, ये नंबर्स अपने पास ये अपन ने माना है और इससे अपन ट्रिपल पावर पे जाएं तो ट्रिपल पावर पे जाने का ये फॉर्मूला अपन ने देखा है। अपन बोलेंगे बोथ साइड क्यूब करें अपन। तो देखो साहब, यहां पर अपने पास आएगा, इसका क्यूब करने से ये फॉर्मूला निकल के आता है। ये अपने पास क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x और बेटा यहाँ पे आएगा अपने पास x प्लस 1/x और इक्वल टू इधर आ जाएगा n का क्यूब। अब आप लोग ये बताओ, इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बताओ, x प्लस 1/x को आप लोगों ने क्या माना साहब, इसको माना n। यहाँ पे n जमा दूं मैं तो ये हो जाएगा जी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू n का क्यूब माइनस 3 आएगा और बेटा इसका मान n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना था कि ऐसा आ जाए। तो इसी अंदाज में आप लोगों को इस फॉर्मूले को याद रखना है कि जब भी अपने पास सिंगल पावर हो ट्रिपल पावर पे जाएं अपन। ये सिंगल पावर की वैल्यू थी और ये अपने पास ट्रिपल पावर की वैल्यू हो गई साहब। यहाँ पर ये थी सिंगल पावर और इससे किस पे जा रहे हैं अपन, ट्रिपल पावर पे जा रहे हैं। तो जब भी आप सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे जाओ तो फॉर्मूला निकल के आता है n का क्यूब माइनस 3n। इसको इसी प्रकार याद रखना है। बस इतना सा ध्यान रखना बेटा यहाँ पर आप लोग कि इस जगह पे अपने पास यहां पर माइनस आ जाए। तो बेटा यहां पर माइनस आने की वजह से इस जगह पे माइनस होता है, इस जगह माइनस होता है और इस जगह पे भी क्या हो जाता है साहब, अपने पास माइनस हो जाता है। और ऐसा होने पर यहां पर माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन जो माइनस वाला उठ के उधर जाएगा अपने पास, वो बेटा प्लस का 3n हो जाता है। प्लस का क्या हो जाता है साहब, 3n हो जाता है। तो किसी सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे जाने का फॉर्मूला इसी के ऊपर अपन वर्क करने वाले हैं। जैसे अपन ने स्क्वायर वाले फॉर्मूले को देखा था, वैसा का वैसा अपन बेटा यहाँ पर क्यूब वाले फॉर्मूले को देखने वाले हैं कि किस प्रकार अपन क्यूब वाले फॉर्मूले में ये कॉन्सेप्ट काम में लेने वाले हैं। बस याद रखना है कि n क्यूब माइनस 3n। अब बच्चों यहाँ पर कोई भी नंबर होगा इस जगह पे, इस नंबर का 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो माइनस 3n होगा और यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो प्लस का 3n होगा। लेकिन जवाब यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो,
प्लस वाले पर तो क्यूब पे प्लस वाले पे भी फॉर्मूला बनता है, माइनस वाले से माइनस वाले पे बनता है। स्क्वायर में ऐसा नहीं था, स्क्वायर में सिंगल पावर से डबल पावर पे जाते हैं तो रिजल्ट तो पॉजिटिव निकलता है। हमेशा यहाँ पे स्क्वायर में आता था, लेकिन यहाँ पे +2 या -2 आया करता था, बस इतनी बातें थी। लेकिन क्यूब वाले में प्लस वाले से प्लस क्यूब पे जाते हैं, माइनस क्यूब वाले पे माइनस क्यूब पे जाते हैं। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, ऐसा बोला जा रहा है यदि x + 1/x = 3 हो। क्या बताओ जी, यहां पर आप लोगों को जो दिया गया है, यहां पे आप लोगों को जो दे रखा है वो बताओ बच्चों। सिंगल पावर दी हुई है और आप लोगों से जो पूछ रही है वैल्यू वो ट्रिपल पावर है, और सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे जाते हैं तो आप लोग जानते हो साहब इसका रिजल्ट तो n³ होगा। ये प्लस का साइन होता है तो -3n होता है। कुल मिला के जो भी n है वो n अपने पास 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे अपन तो ये 27 आएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्यूब रूट और क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, ये याद रखना आप लोग। बहुत आसान तरीके से सोल्व कर पाओगे कि 1 का क्यूब अपने पास वो 1 होता है बेटा, 2 का क्यूब अपने पास वो 8 होता है, ये 3 का क्यूब अपने पास वो 27 होता है, ये 4 का क्यूब अपने पास 64 होता है, 5 का क्यूब अपने पास 125 होता है, 6 का क्यूब अपने पास 216 होता है, 7 का क्यूब अपने पास वो 343 होता है, 8 का क्यूब अपने पास वो 512 होता है। और बच्चों यहाँ पे 9 का क्यूब 9 का क्यूब अपने पास 729 होता है। बताओ 10 का क्यूब अपने पास यहाँ पे हो जाएगा साहब 1000 हो जाएगा। 11 का क्यूब अपने पास 1331 होता है। 12 का क्यूब अपने पास वो 1728 होता है। इसी प्रकार आगे के क्यूब भी आप लोगों को याद करना, 20 तक के क्यूब आप लोगों को बेटा याद रखना है। अब देखो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका क्यूब करेंगे और जो नंबर है उसका 3 गुना उसमें से माइनस कर देंगे, प्लस का साइन होगा। तो देखो जी यहाँ पर अपने पास 3 आ रहा है तो 3 का क्यूब कितना था बेटा 27, और 3 का 3 गुना क्या होगा 9 हो जाएगा, और 27 में से 9 घटाएं अपन तो कितना आएगा साहब अपने पास ये 18 रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर अपने को ऐसा दे देता कि यहाँ पर n की वैल्यू 4 होती तो 4 का क्यूब 64 होता, 4 का 3 गुना 12 माइनस करते। बच्चों यहाँ पर n की क्यूब 5 होती तो अपने पास 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का 3 गुना 15 हो जाता। ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर इन नंबर्स का क्यूब करके जो भी नंबर है इसका 6 का क्यूब कर रहे हो तो 6 का 3 गुना करना पड़ेगा, वो या तो कभी प्लस होगा या माइनस होगा। यहाँ पे 7 9 का क्यूब कर रहे हो तो 9 का क्यूब कर दोगे तो 9 का 3 गुना 9 3 27, या तो इस क्यूब में से माइनस होगा या प्लस होगा। इसी अंदाज में इस टाइप को अपन को सोल्व करना और सेकंडों में करना है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है बेटा यहाँ पर। तो देखो जी यहाँ पर अपने पास ये आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करें। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये सब कुछ आप लोगों को पता है, तो बेटा ये अब इसका जवाब बताओ साहब क्या हो जाएगा। आप बोलोगे जी कि 4 आ रहा है, 4 का क्यूब तो 64 होता है, और आप बोलोगे साहब 64 में 4 का 3 गुना 12 होता है, इस 12 को माइनस कर दें, 64 माइनस 12 अपने पास 52 आता है, और 52 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार देखो बेटा यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े, तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, x + 1/x का रिजल्ट अपने पास 5 है, और क्यूब पे जा रहे हैं तो 5 का क्यूब करेंगे साहब 125 तो आना ही है, 5 का 3 गुना 15 होता है, प्लस का साइन है तो -15 हो जाएगा, 125 में से 15 घटाएं तो 110 आ जाएगा, और 110 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इसी अंदाज में अपन गणित को पढ़ेंगे और इन छोटी छोटी आदतों से गणित को बहुत स्ट्रॉन्ग अपन बनाने वाले हैं बेटा। देखो फिर अपन देखते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन बात करें तो x + 1/x = 6 है, तो x³ + 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो 6 का क्यूब अपने पास 6 का क्यूब 216 होता है, और 6 का 3 गुना 18 होता है, और बेटा ये -18 हो जाएगा, तो इसको 198 अपना रिजल्ट हो जाएगा, 198 बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा साहब, बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो जी और आगे अपन बढ़े, देखो बेटा यहाँ पर इसी अंदाज में आगे अपन और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर अपने पास 7 है, बताओ जी 7 का क्यूब 343, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, 7 का 3 गुना 21 होता है, तो माइनस इसमें 21 घटाएंगे, 343 में 21 घटाते हो तो 322 आप लोगों का रिजल्ट होता है, 322 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब,
ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। निकाल पाओगे? चलो देखो जी, फिर अपन नेक्स्ट बढ़े बेटा। यहां पर ऐसा बोला जा रहा है, यहां पर अपने पास 8 है, बताओ क्यूब पे जा रहे हैं तो 512 तो इसकी पावर 3 होती है, और 8 का 3 गुना 8 या 24, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये -24 करेंगे बेटा। ये 24 12 इंटू 12 होता है, 12 प्लस 12 होता है, 12 घटाए तो 500, फिर 500 में से 12 घटाया तो ये अपने पास 488 आ जाएगा। 488 कोई ऑप्शन है क्या बेटा अपने पास? 488 एक ऑप्शन, किसी को भी 488 बना लो। ये लो साहब, ये 488 बन गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। किसी भी नंबर का क्यूब कर कर उसमें से उसका 3 गुना या तो प्लस एड ऑन या फिर माइनस। प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, इस साइन के साथ में अपन देखने वाले हैं बेटा। फिर देखो जी आगे और बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बताओ साहब x प्लस 1/x इक्वल टू 9 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? इसको अपन सोल्व करने वाले हैं। तो देखो जी यहां पर देखो बेटा, यहां पर बहुत आसान तरीके से अपन इसको देखने वाले हैं। यहां पर सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे जाते हैं। 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, और 9 3 27 माइनस, इसमें से 27 माइनस कर देंगे, आप लोगों का रिजल्ट आएगा साहब 702 आएगा। और 702 कौन सा ऑप्शन है साहब? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों सपने बड़े रखो, कामयाबी डेफिनेट आप लोगों को बड़ी मिलने वाली है, क्योंकि जैसा अपन सोचते हैं इसी प्रकार अपन कर पाते हैं। तो आप लोग बहुत बेटर सोचोगे तो ये बेटर तरीके से इन क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर पाएंगे बहुत कम टाइम में, और शानदार नए अंदाज के साथ में आप लोग इनको देख पाओगे। चलो जी आगे बढ़े। देखो बच्चों, फिर इसके बाद में अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। x प्लस 1/x इक्वल टू 10 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान अपन को निकालना है, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी। क्या बताओ, यहां पर अपन ये बोल सकते हैं साहब सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे जा रहे हैं, तो 10 का क्यूब तो 1000 हो जाएगा, और 10 का 3 गुना अपने पास 30 हो जाएगा। और बताओ जी 1000 में से 30 माइनस करें तो 970 आप लोगों का रिजल्ट होगा। 970 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। निकाल पाओगे? फिर आगे बढ़े। देखो बच्चों, फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखो जी बेटा, माइनस वाला आ गया। माइनस वाले में रिजल्ट तो माइनस वाला आता है, लेकिन आप लोग जानते हो इसमें फॉर्मूला लगता है एन का क्यूब। यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो प्लस आता है, और बेटा अपने पास यहाँ पे 3n आता है। अब जैसे वो 3n माइनस हो रहा था, अब एड ऑन हो जाएगा इसमें। ये 3 का क्यूब अपने पास बेटा 27 हो जाएगा, 3 का 3 गुणा 9 हो जाएगा। 27 में 9 जोड़ें, इसको 36 बोल देते हैं। और 36 कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? डी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा साहब? 36 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। निकाल पाओगे? फिर देखो जी आगे और बढ़े बेटा अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करें। तो x प्लस 1/x इक्वल टू x माइनस 1/x 4 है, और इस पे जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे 4 का क्यूब तो 64 हो जाएगा, माइनस का साइन होने की वजह से प्लस होगा, और इस 4 का 3 गुना 12, ये अपने पास 12 हो जाएगा, 3 टाइम्स मल्टीपल, और इसका 3 टाइम ये आ गया बेटा अपने पास। तो अपने पास 64 में 2 जोड़ते हैं तो 66, 76 रिजल्ट हो जाएगा बेटा। यहाँ पर 76 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? डी ऑप्शंस आप लोगों का जवाब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो जी आगे बढ़े अपन इसी में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर फिर इसके बाद में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर ये आ गया अपने पास सिंगल पावर, और इससे किस पे जा रहे हो बेटा? ट्रिपल पावर पे। ये 5 है तो 5 का क्यूब 125 होगा, माइनस की वजह से प्लस का 5 का 3 गुना 15 एड ऑन हो जाएगा। 125 में 15 एड ऑन करते हैं तो 140 आएगा, और 140 कौन सा ऑप्शन है साहब? डी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे, और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग इनका जवाब दे पाओगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो जी फिर और आगे बढ़े इसमें। तो देखो बेटा, x प्लस 1/x इक्वल टू 7 हो, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ये अपन को निकालना है इसमें। तो देखो जो बच्चों 7 है, 7 का क्यूब है 343 होता है, माइनस 21 ही आ गया यार, दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 322 आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। फिर देखो जिसमें और आगे देखिए बेटा, यहाँ पर अपन, तो बेटा यहाँ पर यदि x प्लस 1/x इक्वल टू अपने पास 3 हो,
तो x के ऊपर पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 के पे अपन को चलना है, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो बेटा यहाँ पर 6 पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, पावर 6 है बेटा, ये पावर 6 पे जाना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन क्या बताओ इससे अपन पावर 3 पे आ सकते हैं। आप बोलोगे साहब आ सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ पे तो आसान तरीके से जा सकते हैं। और आप बोलोगे साहब 3 का क्यूब तो 27 होता है और 3 का 3 गुणा 9 होता है, तो आप बोल दोगे साहब ये तो 36 हो गया। अब मेरे को ये बताओ बेटा यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ पर अपने पास ये वाली वैल्यू 36 है, इसके लिए सिंगल पावर हुई, क्योंकि आप लोग देखो जी x³ से स्क्वायर करते हैं अपन, तो बेटा यहाँ पे x पावर 6 आ जाती है, यानी कि x³ है वो x के ऊपर पावर 6 के लिए सिंगल पावर हुई, इसका स्क्वायर करते ही आती है। तो बेटा यहाँ से इस सिंगल पावर से अपन इस ट्रिपल पावर पे जाएं, सॉरी स्क्वायर वाले पावर पे जाएं, तो ये बन जाएगा x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 बन जाएगा। बेटा यहाँ से स्क्वायर पे जा रहे हैं तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और n की वैल्यू 36 है। बेटा यहाँ पे 36 का स्क्वायर 1296 होता है और ये माइनस 2 हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा साहब, गड़बड़ हो गया क्या, 36 का स्क्वायर बिल्कुल सही है बेटा, 1296 माइनस 2 हो जाएगा और ये अपने पास 1294 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साहब, 1294 हो जाएगा। इस प्रकार अपन 1294 में कोई ना कोई एक ऑप्शन लेना पड़ेगा अपन को, ई ऑप्शन ले लेते हैं अपन 1294 में। इसको दूसरे अंदाज से भी आप लोग कर सकते हो साहब। कैसे करोगे बेटा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, इस पे से क्यूब पे जाएं अपन, तो आप बोलोगे साहब x³ सॉरी स्क्वायर पे जाओ तो x² प्लस 1/x² है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पर साहब इससे क्यूब पे जाएं, पावर 3 पे आगे 3 का स्क्वायर, पावर 6, सही में आना चाहिए रिजल्ट तो यार। देखो यहाँ पर इससे अपन आए, यहाँ पर इससे चलें x का क्यूब, क्यूब पे जाएं बेटा इससे, तो बताओ इधर क्यूब पे जाओगे आप लोग तो x² का क्यूब करते हैं अपन तो x पावर 6 ही होती है, और क्यूब पे जाएं अपन तो ये 7 रिजल्ट है, तो इससे x के पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 पे जाएं तो ये n का क्यूब हो जाएगा, प्लस का साइन है -3n हो जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 का तो क्यूब हो जाएगा, -7 का 3 गुणा 21 हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 -21, तो 322 कैसे आ रहा है यार, अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं ये अपन को देखना पड़ेगा बेटा। थोड़ा सा देखो इसमें x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x टू पावर 6 प्लस 1/x टू पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। अब ये बताओ जी यहाँ से x³ प्लस 1/x³ पे अपन जाएं, अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं आएगा ना बेटा, माइनस आएगा, ये गड़बड़ कर रहे थे बेटा अपन, यहाँ पे दोनों से अलग अलग रिजल्ट नहीं आ सकता, सेम रिजल्ट आएगा, ये माइनस आएगा, ये मिस्टेक हो गई थी बेटा, यहाँ पर माइनस आएगा 18 आएगा, ये अपने पास क्या आ जाएगा साहब, ये गड़बड़ हो गई थी, ये अपने पास 9 का क्यूब करेंगे 27 होगा, और 27 माइनस अपने पास 9 आएगा, तो ये बेटा 18 आएगा, और वापस फिर आप लोग 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये गड़बड़ हो रही थी बेटा, यहाँ पे ये सही कर लेना आप लोग, ये हो जाएगा साहब 18 का स्क्वायर अपने पास 324 होता है, और -2 करेंगे तो बताओ जी 322 कौन सा ऑप्शन है साहब, ये अपने पास बेटा 322 डी ऑप्शन से रिजल्ट आएगा। दोनों तरीके से आप लोग जाओगे यहाँ पर पावर 6 पे जाने का रास्ता, या तो पावर 3 से पावर 6 पे जाएंगे या फिर पावर स्क्वायर से पावर 6 पे जाएंगे, दोनों तरीके से जाओगे आंसर सेम आता है, और सेम आंसर अपने पास क्या आ रहा है 322 आ रहा है, निकाल पाओगे आप लोग। चलो फिर आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर इसी प्रकार आगे और बात करें आपसे। बताओ जी यहाँ पर अपने पास ये 4 है, यहाँ पे जाएं, क्या बताओ बेटा यहाँ पर आप लोगों को ऐसा दिया गया है, इस पे और इस पे, इन दोनों का अलग अलग रिजल्ट निकाल के प्लस कर दें अपन, तो आप बोलोगे साहब सिंगल पावर से पावर 4 पे जाते हो, 4 का क्यूब 64 होता है, इस पे जाओगे तो ये अपने पास 64, और 4 का 3 गुणा 12 -12 हो जाएगा, और
64 में से 12 घटाते हैं तो 52 आ जाएगा, प्लस बेटा ये 4 है इधर वाला, 52 में से 4 प्लस करते हो तो ये अपने पास 56 आ जाएगा, और 56 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। निकाल पाओगे इसी अंदाज में, इस टाइप्स का जवाब दे पाओगे आप लोग। फिर देखो बेटा यहाँ पर इसके बाद में फिर नेक्स्ट देखिए अपन, तो देखो जी यहाँ पर अपने पास क्या दिया गया है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो देखो बेटा यहाँ से अपन आए तो सबसे पहले बताओ यहाँ से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब अपन आ सकते हैं। आप बोलोगे साहब बिल्कुल आ सकते हैं, कैसे आओगे, n का क्यूब तो ये 27 हो जाएगा, और बेटा माइनस है तो प्लस का 3 गुणा 9 हो जाएगा, इसको बोलेंगे साहब 36। बिल्कुल आप बोल रहे हो साहब कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब है, इसका रिजल्ट 36 आ गया, तो फिर बोलोगे हाँ कि गुरुजी ये तो आ गया, इसको तो कोई मना ही नहीं कर सकता। ये लो क्या बताओ, इसका रिजल्ट 36 आ गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 होगी, तो आप बोलोगे जी कि हाँ साहब, तो ये x के ऊपर पावर 6 प्लस 1/x के ऊपर पावर 6 आई, वो इसका स्क्वायर करने से आई, और इसके लिए सिंगल पावर है बेटा, ये सिंगल पावर है तो आप लोग बोलोगे साहब यहाँ पे n का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, और n की वैल्यू 36 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो 1296 आएगा, और प्लस 2 एड ऑन कर दोगे तो बेटा 1298 आ जाएगा, और 1298 में कौन सा ऑप्शन है साहब, डी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग इसी अंदाज में इन क्वेश्चनों का बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे पाओगे, और अपनी तैयारी को आप लोग इसी प्रकार बहुत स्ट्रॉन्ग करोगे। ये छोटी छोटी आदतें आप लोगों को महान बनाएगी, एक ना एक दिन आप लोग एसएससी सीजीएल को पार करोगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है बेटा जब अपन धीरे धीरे रोज नई चीजें, छोटी छोटी चीजें सीखेंगे। एकदम सभी चीजों को एक साथ कोई नहीं सीख सकता है, तो आप लोगों को इन छोटी छोटी आदतों को अपने व्यवहार में लाना है, अपनाना है, और डेली कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन आप लोगों को निकालना है, ये फिक्स कर लो। फिर देखो बेटा यहाँ पर अपन देखें x प्लस 1/x की वैल्यू है अपने पास 8 है, तो क्या बताओ जी यहाँ पे जा सकते हो, आप बोलेंगे साहब जा सकते हैं, क्या बताओ इसका अलग से वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर माइनस कर देंगे। चलो ठीक है बेटा, यहाँ पर बताओ 8 का क्यूब 512 होता है, ये लो साहब 512, 8 का 3 गुना अपने पास है वो 24 होता है, प्लस है तो माइनस आएगा, ये बेटा अपने पास आ जाएगा 488 आ जाएगा, और माइनस बेटा ये x प्लस 1/x 8 है, तो आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा साहब 480। 480 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से आप लोग इनको कर पाओगे। देखो जी बिल्कुल अलजेब्रा को अपन इसी अंदाज में और इन सब कॉन्सेप्ट के साथ में सोल्व करने वाले बेटा। फिर देखो आगे और आप लोग बात करते हो इसमें, तो देखो बेटा यहाँ पर यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x की पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का मान आप लोगों को निकालना है। देखो जी आप बोल रहे हो जी कि इसका मान अलग से निकालो, इसकी वैल्यू अलग से निकालो, और फिर इनको ऐड ऑन कर दो। तो आप लोग जानते हो कि सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे आते हैं, तो बेटा ये तो 18 हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन निकाला है। यहाँ पे पावर 6 पे जाएंगे अपन, तो इसी का कर लो, इससे इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर अपने पास 324 माइनस 2 हो जाएगा तो 322 आ जाएगा। इसको ऐड ऑन करें बेटा अपन, तो 22 में 18 और ऐड ऑन कर दें अपन तो 340 आ जाएगा। क्या गड़बड़ हुआ, सही है यार। अच्छा क्यूब पे जाएंगे ना अपन, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 18, सही है तो यार। यहाँ पे आगे और फिर इससे जाएंगे क्यूब से, यहाँ पे जाते हैं तो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करेंगे बेटा यहाँ पर, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, उसमें माइनस 2 करेंगे 322 हो जाएगा। ठीक है, तो 340 ही आ रहा है इसका आंसर, तो इस अकॉर्डिंग तो 340 कोई ना कोई एक ऑप्शन कर लो आप लोग। ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 340 आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई ना अपन से। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो क्यूब पे जाएंगे अपन, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 9 18 आ गया, ये लो साहब ये तो 18 हो गया, प्लस इस पे जाएंगे अपन, तो इसके लिए इसको सिंगल पावर मान लें, स्क्वायर पे जाते हैं तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 324 माइनस 2 322, 322 को इसमें जोड़ते हैं तो 340। ठीक है बेटा, आगे देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करें।
तो आप लोग चलो देखो, अब क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। इसी अंदाज में अपन अलजेब्रा को पढ़ने वाले हैं, और आप लोग यदि इसी अंदाज में कंप्लीट एसएससी मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो हमारे फिजिकल बैच, देश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब प्रताप नगर जयपुर में स्थित है, वहां पे हमारी फिजिकल क्लासेस चलती है। ये शानदार एनवायरनमेंट के साथ में, बहुत शानदार क्लासरूम के साथ में, बड़े शानदार अंदाज के साथ में ये हमारी क्लास स्मार्ट रूम क्लासरूम है। इनके साथ में बच्चे बहुत शानदार डेडिकेशन के साथ में पढ़ के पढ़ाई करते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बूस्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। बच्चों यूं ना मायूस हो, एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है। मजबूत हो इरादे, बुलंद हौसले, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।